हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आज है 8 अगस्त और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। बहुत दिन से हमने ऐसा कोई भी ब्लॉगिंग शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लिया जाए ना, आप लोग से इंटरेक्ट कर लिया जाए। तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, क्योंकि नॉर्थ सेट 9 जो है वो पास में आ चुका है, तो पढ़ाई तो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इतने सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स देने के लिए, स्टडी गाइड देने के लिए, एंड जिन्होंने भी मुझे एमसीक्यू करने का सजेशन किया है, एंड मैं कर रही हूँ और मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। अभी जो है वो थोड़ा बिजी शेड्यूल चला, जिसकी वजह से मैं डेली मिनी ब्लॉग्स कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि फिर कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आए जिसके बाद जो है मैं अपना अच्छे से कंटिन्यू करूँ। सो अभी मेरा स्टेज ऑफ लिवर चल रहा है। मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, बट मेरे से मतलब मैंने सोचा 2-3 दिन में 3 दिन में तो ओबीसी कंप्लीट ही कर लेते हैं, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दूंगी, क्योंकि ओबीसी जो है एक मेजर सब्जेक्ट में आता है, इससे क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नॉर्थ का फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ हो गया है। लास्ट डेट जाने से पहले एटलीस्ट जिसने भी फॉर्म नहीं भरा वो फिल कर देना, अच्छे से सारी क्वेरीज वगैरह चेक कर लेना। एंड मुझे पता है कि मेरे ऐसे ब्लॉगिंग करने से, मेरे ऐसे शूट करने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत जो है देखो, मेरे इस चैनल पे अगर 100 जो है पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो 10-20 नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट्स जो है ना वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, एंड करते ही है मोस्ट ऑफ द थिंग। एंड जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं अभी तक टिकी हुई हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा फ्लैक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल ही हेयर कट कराया है। मम्मी बहुत मना कर रही थी कि नहीं कराने, ऐसे छोटे हेयर नहीं रखने, बट मैंने फिर भी जिद करी और मैंने हेयर कट फाइनली करा ही लिया। मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से यार, बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। तो यही सब चल रहा है। एंड मैंने प्रीवियस जो मिनी ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ बातें करी थी कि कुछ गुड न्यूज़ है, एंड कुछ मेरे साथ हुआ है जो कि लाइक मैजिक। तो मैं भी जल्द कोशिश करूँगी जल्दी उसे आपके साथ शेयर करूँ, एंड अफकोर्स यार मेरी खुशी आपकी खुशी, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। और एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को अगर छोटी सी भी सक्सेस मिलती है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है और बहुत बड़ी हैप्पीनेस होती है। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी, जैसे ही मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज यू आर माई बिगेस्ट फैमिली। मुझे पता है ये ब्लॉग देखने के बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि नॉर्थ सेट पास में है तो पढ़ाई कर रही, बट हाँ मैं नॉर्थ सेट के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। एंड भाई क्यों परेशान होना, टेंशन क्यों लेना, क्यों पैनिक होना। हमको पता है नॉर्थ सेट होगा और हम एग्ज़ाम भी देंगे। तो जब जो चीज़ हमें पता है उस चीज़ के लिए हमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पैनिक होते हैं लास्ट मोमेंट में तो सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमारा लास्ट मोमेंट जो है ना वो डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तो सही जाए। एंड इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने आप पे तो ट्रस्ट करना सीखो यार, कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे से मैंने कितना कवर किया है, मेरे से क्या हो पा रहा है और मैं क्या कर सकती हूँ। देखो अगर कोई तुमको बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें जज कर रहा है, तुम्हें जस्ट डिमोटिवेट कर रहा है, तो तुम उससे मत डरो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि तुम्हारी पोटेंशियल्स, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा क्षमता सिर्फ तुम्हें पता है। और दिखाने के लिए मत करो कि हाँ मैं दिखा रही हूँ, वो उसने मुझे कह दिया तो मैं बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने हमें दिखाने के लिए खुश हूँ। तुम्हें इंटरनल हैप्पीनेस को अपने आप में जागरूक करना पड़ेगा। दूसरे क्या बोल रहे हैं ना उस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस ही मत करो, तुम अपने काम पे फोकस करो। और मैं भी वही कर रही हूँ, मैं भी अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। मुझे बोलने वाले 1000 मिले हैं, मुझे अभी तक बोला जा रहा है, बट मैं इन ट्रोलिंग से बिल्कुल भी डरने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में ना कुछ मैजिकल करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, और मैं उसी में लगी हूँ। मेरे माधव, मेरे कान्हा की कृपा होगी तो मुझे एक दिन वो ज़रूर मिलेगा और मैं सक्सेस होंगी। तो मुझे इन छोटे मोटे लफूबाज से जो कमेंट्स करते हैं उनसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो मैं भी आपको यही कहूँगी, कंसिस्टेंट होकर अच्छे से पढ़ाई करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करो। लास्ट मोमेंट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, एंड यू डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। बिल्कुल मिलेगा आपको आपका पसंदीदा एम्स। एंड एक अपने अंदर एक ना ऐसा मोटिव सेट कर लो कि नहीं मुझे करना है, दैट मीन्स मुझे करना है। अब टाइम जो भी लगे मुझे उसका नहीं पता, बट मुझे एम्स चाहिए, मुझे करना है करना है करना है, दैट्स इट। कोई क्या बोल रहा है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमता आप समझते हो, आप पढ़ रहे हो, आप खुद को जानते हो। दूसरे सिर्फ जज कर सकते हैं, उन्हें क्या पता कि
वो बंदा किस फेज से गुजर रहा है, वो किस स्टेज से गुजर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता। तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से करो। एंड नौशद पास में आ गया है, अभी आरआरबी की भी बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, तो उसके लिए भी जो जेएनएम कैंडिडेट है एटलीस्ट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकता है आरआरबी के लिए, बेस्ट ऑप्शन है। एंड बहुत सारी वैकेंसीज हैं यार जो अपग्रेड हो रही हैं, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट से वन थिंग ऑलवेज, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, दैट्स इट। मैं भी जब से गाँव में आई हूँ ना, तो सारी चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं, बट मैं बिल्कुल भी इनसे परेशान नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परेशान होने से ना जितनी चीज़ें मैंने कवर की हैं वो सब खराब होने वाली हैं। इसमें मैंने परेशान भी नहीं होना मुझे बिल्कुल। कोशिश है, टाइम लगेगा, सब कुछ होगा। जब स्टीम पावर, जब विल पावर स्ट्रांग होना, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अपने पे ट्रस्ट, अपने गॉड पे ट्रस्ट और अपनी मेहनत पे ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो बातें हो गई एंड चलो अपना सेशन कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।